प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत। जय। नमस्कार। मोहन कृति पटेल की ओर से आज मैं सुनीता ध्यानी 808वां कार्यक्रम तीसरे वर्ष की 115वीं शाम है और गढ़वाली भाषा का ये चतुर्थ भाग है 21/11/2023 को। तो माँ शारदे को नमन वंदन करते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ कि ज्ञान गंगा सुर की सरिता छंद तू ही ताल असुर सजे दे मन में मेरा हर दे तन का सभ्य पाप हर दे मन का सभ्य पाप। पटल पर माँ का आशीर्वाद रहे और सभी साहित्यकारों पर माँ का आशीर्वाद रहे। मैं ये गढ़वाली कार्यक्रम में आप सभी का आमंत्रित कर दूं और सबसे पहली मैं शुरुआत अपनी एक कहानी से कर दूं तो कनरालू एक कहानी लिख आई कै गाँव जान एक कहानी जा और ये कहानी है दृश्य से रोडवेज की बस में यात्री बैठे हुए हैं तो किस तरह से वो बस चलती है और कैसे कैसे वहां पे क्या एक छोटी सी घटना है उसके संदर्भ में लिखी है ये कहानी कि कोटदार बटी सवेर 6 बजे रोडवेज चलते सवारी बहुत ज्यादा नहीं छाई। रोडवेज बस में सवारी ज्यादा नहीं छाई और हर खिड़की पर एक सवारी बैठी छे। कखी में 3 सीटों में 2 ही सवारी छाया और सवारियों में जो कुछ जवान नौनों तक कंदोड़ों पर हेडफोन लगाया छाया। नौनी छे एक आध वो भी व्हाट्सएप पर लगी छे शायद वो भी अपन फोन में बिजी छाई और नौनो आंख बंद करी का पूरा गीत गात सुनना छाई। कुछ एक अधेड़ चालू थे बीड़ी तलब में रपचाट हुई छाई जो जिनको बीड़ी पीने की आदत थी वो मौका देख रहे थे कि कहीं से मुझे मौका मिल जाए कि मैं बीड़ी पी लूं तो रपचाट हुई छाई। और बाकी आधार कार्ड वाला दाना या वरिष्ठ नागरिक अपनी दुनिया में झणी के सोच में चुप बैठा छाई। ड्राइवरन गाड़ी स्टार्ट करी तो जन चार एक सवारियों भगवान नाम का हाथ जोड़ी और कंडक्टर बोला टिकट लेने बैठी आई। तो यह दृश्य था ये गाड़ी को आगे नहीं गाड़ी घुंघाट सुनना सभी बाकी कुछ ना। जब गाड़ी चलते केवल गाड़ी की आवाज आनी चाहिए बाकी सब चुपचाप अप मस्त हुई है। एक सीट में एक दानी बैठोली एक अदे मतलब खूब दानी उम्रदराज महिला बुजुर्ग महिला और एक जवान नौनो बैठो छाई। धन्यवाद आपके शब्द तो जवान नौन बैठो छाई शकल से तो खेल को आ रहा है साड़ लगनो छाई खूब मजा के लगनो छाई लेकिन पेटे के सोचनो छाई और चुप ही हुई छाई खूब निसार खेल का लगनो छाई लेकिन फिलहाल स्थिति देखी चुप हुई छाई। जरा सी देर में दुगटा पहुंच गया बस तो वो के बाद धुमाकोट रथवढ़ा बोली सड़क में दौड़न बैठ गया। कोटदार से दुगटा कम ही टाइम लगा और एक बाद सड़क चेंज हो जाम तो इन्हें गढ़वाला तरफ पकड़ा गया। अग्ने जे की वो दानी बैठो से चुप नहीं रहा। अब काफी देर हो गया तो चुप नहीं रह साहब बैठे बुजुर्ग महिला तो वो घर लगान बैठी है वो छोड़ के कह गाँव का छोरे नौ नाओ और कक जान तुम जो तुम बैठा छो कह गाँव का छो और तुम कक जाना छो कुछ बोलो और उन तो कहन कुछ नहीं बोली पर समझ बैठे वो खेलखार से दिखेण वाल नौनो जे की मोबाइल बैटरी डाउन हुई रहे बोल शायद कि लेकिन वो मोबाइल नहीं थम्यो छावे को ये भाव एक मोबाइल में नेट ही नहीं रहे होलू ये भाव फोने न सनी रहे बोलू या तो वो एक मोबाइल में नेट नहीं छाई और ये तो वो बैटरी डाउन छाई और ये तो वो मोबाइल कोई तलब नहीं छाई। तो वो जवाब दे मैं तो फुंड धुमाकोट अग्ने छो धुमाकोट से मैं बहुत अग्ने जान बुढ़ड़ी बात तक जवाब दे तो दानी बुढ़ड़ी शरीर में जन प्राण सही खोल जब वो जवाब मिल गई तो वो बुजुर्ग महिला शरीर में जन बोली प्राण भी आ गया बोलो धुमाकोट है
उन्हें कि तुम्हें भी छोरे लाटा पर तू कह गाँव कुछ है ही। अब फिर उन्होंने बोला मी तो खुटेर से अग्ने धुमाकोट से भी अग्ने अब गाँव नाम लेने बैठ गई क्षेत्र था छोड़ी के कि मैं खुटेर से अग्ने गाँव छू। अब सभी का कंदोड़ वो दियो सवारियों छुओ थे सुनना खड़ा होगी। अभी दो छुई लगान बैठ गए तो जो चुपचाप यहाँ था वो सब कंदोड़ खड़ा करी सुन बैठ गए कि क्या बोलना चाहिए। सुनपट कंदोड़ मछली जानी छे और मनोरंजन का दगड़ जान पछाण भी होनी छे पर बात फिर भी हर सवारी उनके निकरी बस सुनना आनंद लेना रहे। सारी सवारियों को अच्छा तो लगने लगा कि कोई बात कर रहा है लेकिन बात में बात नहीं निकाल रहा था, सब सुन रहे थे। कोई बुजुर्ग महिला ने खुटेड़ तो पट्ट 5 छन तो क्या खुटेड़ा का छे खुटेड़ गांव जो उसमें 5 बखली या 5 खोले हैं तो कौन से खोले का है कौन से खुटेड़ का है। तो नौनन बोला कि खुटेड़ न बुने में तो वैसे भी अग्ने ऐथर जान मिले बाड़ा गाड़ सिमटोले छोड़ वो दुई गांव का नाम और ले दी कि मैंने खुटेड़ा से भी और आगे जाना है। तो बुढ़े वो बोली बुजुर्ग नौन सिमटोलियो मतलब किसी गांव का नाम लिया कि वह कै का घर जानो कै का घर जाना। तो नौन बोलो कि सबसे पहले घर जब मेरे घर जाना तो सबसे अब बाकी लोग सुन रहे हैं चुपचाप जिनके पास कुछ नहीं है हेडफोन नहीं है वो सुन रहे हैं जो अपने में मस्त है वो तो है। तो वो अब बुजुर्ग महिला बोल रही कि सबसे पहले कोड़ तो हमारे वो सबसे नीचे का मकान तो हमारा है। अब सब सवारी का कंदूड़ और ज्यादा खड़ा होगी कि ये कख जाना चाहिए दुया। तो कंडक्टर भी नजर बैठे उतरे सयर भर कम और दू दियो छो अब ज्यादा छे। कंडक्टर था भी वो सवारी बैठा उठा तो रहा था लेकिन उन दोनों की बातों पे ज्यादा ध्यान दे रहा था कि ये तो नजदीक आते जा रहे हैं। तो बुजुर्ग महिला फिर बन बैठे कह को नौ ने छे बाबा और नौ क्या से देर। तो नौ ने बोला कि मैं मंगल सिंह छे मेरे बाबा जी नौ। अब वो बुजुर्ग महिला बोल दी दलाल करा ये तो मेरा ही बुढ़िया छे जिन के रणा होला बुबा अजगाल या खुली कि मंगल सिंह तो मेरे ही उनका नाम है तू अजगाल जन के रणा वाला या खुली तू भी छुटा इन बोले थे कि तुम यारी नौन से कख जानो चाहते कि मैं धुमाकोटक छु खुटीड़क छु तेरे सीधा किला निवाल कि तुम यारी नौन से और बुढ़ी भुक्की पे कि मुंड मलसन बैठिया अपना नौने की। तो जो सवारी छुयो थे जो सवारी बैठा छाई ढोड्याल आन तक सुनना छाई। मैडम जी सुनना छा वाला रिद्धि मैडम जी ढोड्याल आ गया पड़ी जमीर पहल भी ना फेसबुक में दरी जाओ बीजी बहुत शानदार। तो ढोड्याल आन तक तब तक गाड़ी ढोड्याल पहुंच गया तो उस ही सुनना रही तो अब लोग बोलना रहे कि तुम माँ लड़ी हम तो बेवकूफ बनाना छो बर बेटे यानी तुम माँ बेटे हो तो इन 6 किलो लगाना छो कि क्या गाँव के छे कख त्यार मकान छे को त्यार बाबा छे। तो वही नौनन बोली तब वो नौन बोली कि मेरी माँ गाड़ी में चुप नहीं बैठ सकती मेरी माँ बुजुर्ग छे और गाड़ी में चुप बैठने की आदत नहीं छे। कई दिन बेटी वो बहुत मिलनसार टाइप है बहुत मिलनसार और छयाल टाइप है छई लगा दे इन जीवन जीवो जो कि तू कखा छे बाबा क्या छे हूं सदन इन जीवन जीवो छे सब थे अपने आण जान दे पूछण जान दे हार सार रखण भी जान आसपास को लोग छे कन छे के हालम छे वो सब जानन जान मेरी मां पर लोग नहीं जानता कि ये बुढ़ी क्या जानता लोग नहीं समझता कि ये बुढ़ी क्या चाणी चारी बुढ़ी थे इदगा के शौक छे या किला कुछ इदगा मान हम थे भी संस्कार तो भला दिया छन पर बन बचाना का पर हम भी आज लोग थे देखी जन देश उन भेष कह देना था हम भी चुप हो जाना न फिर बचाना जीवन तो हमारे भी बोलत कि लेके हमार माल हम था इन सिखायूं आजकल लोग ना बचांदा ना बोलदा कहीं भी जान वहां अगर 4 लोग इकट्ठे हैं तो अपने अपने में मस्त रहते हैं कोई किसी को नहीं जानता नहीं पहचानता। इले में माँ को दगड़ बचानो रो कि माँ से पता रो और विश्वास रो कि दुनिया में आज भी बाज बचन भी और जान पहचान भी बचा छन उन माँ थे सब पता छे
माथे सब पता छा कि मैं नौनी छो, लेकिन एक बात करना तरीका छाई तो हमने बात कहा कि माथे विश्वास रहा के अभी भी इन हुए सकल, पर वो अभी मी दगड़ी ये चिट्ठी मती बतो मिसे गया बोली के सफर तो कटेलू और जरा जरा उल्टे पर भी सोर निराल थी लगनी रहल तो उल्टे पर सोर निरालू सब वे नौन थे सुनना तो जॉन कनुड़ू पे तार को जिया छे फोन का ऊन भी निकाली खीसोन धर दे अर्थियों में मिसेगिन कोई हैसण लगिन कोई बात करन बैठ गिन बुढ़ी खिद गई मारी हैसनी वो बुजुर्ग महिला खूब हैसनी खिद हैसनी हे जमाना जमाना कद गए रंग देखे लेन तेरा अब खुदगड़ी अब ही बच्चाणु रही अब कोई बचंदर नहीं रहना जानी अख कि अब केवल अपने साथ ही खुद के साथ बात करना रह गया, यहाँ कोई बात करने वाला नहीं है, कोई बचंदर नहीं रहना चाहिए। तो ये थी कहानी। धन्यवाद। उत्कृष्ट कहानी, आपकी कहानी क्या है, उत्कृष्ट कहानी है, बहुत गहराई तक आप सोचती है। धन्य है। वाकई में बहुत सुंदर सुनीता जी, और ये हमारा भी समय कैसे कटा अंदाज नहीं आया। बहुत सुंदर ढंग से आपने सुनाया और बिल्कुल जो आजकल हो रहा है और उसमें पूरा यात्रा वृत्तांत तो जो है बहुत सुंदर लगा। बहुत अच्छी तरह आपने समझाया। चलिए धन्यवाद देते हैं आपको हम इस कहानी के लिए। अब दूसरा क्रम में अगर जगमोहन रावत जी, आदरणीय जगमोहन रावत जी पटल पर थे अभी तक। जी बहन जी, मैं तैयार हूँ और आज मैं आप लोग सुनिए अपने गढ़वाली में लिखी रामायण सुना थोड़ा 2-4 पद ना। धन्यवाद जी, आपको आदेश हो तो। अर्थर आकर अति घन रस छंद से भरपूर, मंगलदाता वाणी बुध गणपति पूजो जरूर। सतीपति शिव जी भजो श्रद्धा विश्वास करूं, क्यों का कारण जून भी पूज्य आधु गुरु। करूं वंदना श्री गुरु शिव साक्षात स्वरूप। तो थोड़ा आगे पीछे गए। क्यों का कारण जून भी पूज्य आधु गुरु। सीताराम निराणवण मारनी झूठी फेरी, वाल्मीकि हनुमान जी शुद्ध करो मति मेरी। जीवन मृत्यु संहार को जी माताणी अधिकार, सब कष्टों की काट मां सीता शक्ति अपार। घे का माया का बस यू सारू बरमान, दसों दिशा का देवता त्रिगुण शिव जी अखंड। जनु रस्सी का ब्रह्मा सर्प सिधेंदु दिखाई, तनु सच्चू संसार यू लग दो मन भरमाई। सम्मति वेद पुराण की सब शास्त्रों को सार, जो रामायण मां सुनी राम की कथा अपार। वह कथा अपनी गढ़वाली मां लखना को काम, अपना शांति सौकली दिल से मना दो राम। ये देवा सुमरी सिद्धि दौड़ी आंधी पास, कृपा करो हे गणपति ज्ञान गुणों की रास। लाटू बन छुयालु बड़ू ढूंढू लंगा दू पार, दया करो हे कलयुग का पापियों ले सिंह दहाड़। फूल कपासर पूर्णमासी का जून शिशु कुल शरीर, दीन दुखियों का देवता काटो मेरी भवपीर। गुरु की बानो चरण पादुका मन की बण्यू भगवान जी, कालु अंध्यारू अज्ञानता मा देंदु उजालू घाम सी। नील कमल सी श्याम दे लाल कमल सी आंख, आओ विराजो हृदय मां क्योंकि सैया शेषनाग।
गुरु चरणों की धूल में बांधूं, के का बल संसार लगे दूं। अमृत बूंद सिजों की बाणी, रोग दोष की करत हानि। ये धूली शिव तन की बबूती, आनंद मंगलकारी बूटी। तिलक लगाओ बड़ी गुणकारी, मन को मैल हरांदी भारी हटानी भारी। श्री गुरु चरण का नगमणि मोती, सुमरी दुई जग ज्ञान, सुमर दुई जग दी ज्ञान की ज्योति। सौभाग्य बस हृदय जो आंधी, सारी अज्ञानता दूर हुए जांदी। आंधी आंख हृदय की उगाड़ी, जगराती सब देंदी पछाड़ी। रामचरित को सब रस पांदू, लुक्यों छुक्यों सब सामणी आंदू। सिद्धि को सुरमा लगे जणु, तपसी लोक सजान। अजब कला से देख द छिपी राम गुण खान। श्री गुरु चरण धूलि को सुरमा, बुद्धि सुधार जो कर दी नजर मा। सोची का सुरमा आंख मलाऊं, राम चरित भणी के सुख पाऊं। ब्राह्मण देव कबानो चरणा, संशय मोह पर्द हरणा। सजन समाज सगुण की ठानी, हाथ जोड़ी सेवा सदवाणी। सजन चरित जन फूल कपास, स्वादन रस पर गात की आस। आप मरीजू है कब चालू, देव कथा निक पूजी जालू। राम भक्ति जग गंगा धारा, वाणी केवल ब्रह्म विचार। असली नकली छाटन वाई, सूर्य पुत्री जनि जमुना माई। शिवर राम कथा की डाई, सुन दुई आनंद देण वाई। अटल धर्म विश्वास की डाई, शुभ कर्मों की जनि टोली आई। सब संसार में सब दिन हाजिर, सस्ती मस्ती सबका खातिर। बहुत बखानन होंदू जेकू, फल प्रत्यक्ष ही देखिए को। जो समझल सज्जन कृपा, मन करलू अनुराग। ज्यों पालू चार फल, सज्जन रूप प्रियाग सियापति राम। सबको मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, जय हो आपकी। आभार, धन्यवाद। आप आशीर्वाद खड़ी रचना खड़े। और अगला क्रम रिद्धि मैडम जी, आप हाजिर हुआ। मंच था प्रणाम, सभी उपस्थित सदस्य प्रणाम, जो बाद में सुना ला सभी प्रणाम। अभी बहुत लोग छी पुराना जनी, आज मोर रक्षा बड़ाई मैडम नाम दियो जानी आओ। अभी है नहीं कोई और ना, अभी आप दे दो एक प्रस्तुति तब। अच्छा, धन्यवाद। और दीदी ने माफी चाहूँ मैं डाइट जो झाजरा डाइट जी आपको उपस्थित नहीं दे पाए अखबार है। और भाई जोशी जी से मिल बोलिया छा, आपसे भी बोलिया छा कि मैं दीदी ने अनुपस्थित छो। तो कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है। मेरा एक रचना मिल काफी दिनों की आधा पदा सीचे पर मजेदार सी, तो मैं तो सुनाना चाहूँ छो। सभी लोग स्वागत करो। जी दियो बीचा चलाया कि हम कच को मैं ठहरा बल एक यार जी बाल नहीं अगर जी जो कुमाया तो उन बाल की बात चल नहीं रहा हूँ दगड़ मैं हंसी मजा मुझे हंसोड़ छी हूँ। तो हम कच को मैं ठहरा बल, हम कच को मैं ठहरा बल, झगड़ा फुंड धैरा बल। हम कच को मैं ठहरा बल, झगड़ा फुंड धैरा बल। तुम चांद बांध होलत, मैं भी पट्ठा जवान छो। तुम चांद बांध होलत, मैं भी पट्ठा जवान छो। तुम धरती हैरी बहरी छो, मैं भी आसमान छो। तुम चांद बांध होलत, मैं भी पट्ठा जवान छो। तुम हर धरती हैरी बहरी थे, मैं भी आसमान छो। प्रेम हमारू गहरा बल, हम कच को मैं ठहरा बल। तुम लगली जसी लुत्फुती, तुम लगली जसी लुत्फुती, मैं ठंगरी जसो सारू ध्यान। तुम लगली जसी लुत्फुती, मैं ठंगरी जसी सारू ध्यान। तुम डाली होली सुड़सुड़ी, तू डाली जनी सुड़सुड़ी, मैं डालू छो सत्यावान। तुम लगली जसी लुत्फुती, मैं ठंगरू जसो सारू ध्यान। तुम डाली जनी सुड़सुड़ी,
मैं डाल छो सक्यवान सदनी रहंदा हैरा भैरा बल सदनी रहंदा हैरा बल हम कच कुमया ठहरा बल। तुम सिंगरी जैसी टीरी की तुम सिंगरी जैसी टीरी की मैं अलमोड़े बाल मिठाई छो। तुम सिंगरी जैसी टीरी की मैं अलमोड़े बाल मिठान छो। तुम अरसा स्वादी रोट हो मैं घुगटिया को पकवान छो। ये गढ़वाला को मैं होनी चीज जरा ने। तुम सिंगरी जैसी टीरी की मैं अलमोड़े बाल मिठान छो। तुम अरसा स्वादी रोट हो मैं घुगटिया को पकवान छो। जन कुखड़ी आरो मेरा बल हम कच कुमया ठहरा बल। तुम छारी जैसी गंगा जमुना तुम छारी जैसी गंगा जमुना मैं कोसी को कटवान छो। तुम छारी जैसी गंगा जमुना मैं कोसी को कटवान छो। तुम ऊंची जैसी नंदा हो मैं ह्यू को हिमुआन छो। तुम ऊंची जैसी गढ़वाला कुमाऊं को पर्वत भी है ना। तुम ऊंची जैसी नंदा हो मैं ह्यू को हिमुआन छो। तुम उब चढ़ी हम तैरा बल हम कच कुमया ठहरा बल हम कच कुमया ठहरा बल। धन्यवाद। रचना भी अदाई पूरी कह रहा बहुत सुंदर। कोशिश रहा कि कब तक जुड़ सकते हो कब तक मत पहुंच सकते हो। बहुत बढ़िया गढ़ कुमाऊं संगम जी कविता ये तो बड़ा हो रहा है। एक सामान्य उच्च बेटी जाई मेरे वक्त दियो ना और मम्मी मुझे उत्तराखंड का एक लड़का मिला मैं तो के बालवेले और उसने बोला मैं कुमाऊनी हूँ और पहले ये बता कि कुमाऊं चालाक होते हैं कि गढ़वाली। रियल वहां भी ये बात क्यों चली मेरे पास मम्मी दौड़ के आया पुरोहित कुमाऊनी होते हैं होते होंगे मेरे को तो ध्यान नहीं है कि गढ़वाल में है। पर उसने मुझसे सबसे पहले यही पूछा नाम भी नहीं पूछा कुछ नहीं पूछा ऐसे पूछा कि कुमाया तेज होते हैं कि गढ़वाली। या तो तूने क्या बोला मैंने बोला बल्कि कुमाऊनी होते हैं। उसने बोला नहीं गढ़वाली होते हैं। तो मैंने कहा तुमने ऐसे क्यों बोला तुम बोलते हो हम उत्तराखंडी हो। मैंने तो बोला ही पर फिर हम दोनों पर अच्छा वो भी भट्ट है मैं वो पुरोहित है मैं भट्ट हूँ। तो उसने बोला कि हम उत्तराखंडी हैं पर पहले लायक ई पूछ। तो तब मेरा ये रचना मिल गया काम ढूंढो तो मैं आज ये थे सुनाई दिए जाओ। धन्यवाद आप लोगों को। चलो बढ़िया बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। अब अगला क्रम में यहाँ पे आदरणीय चंदन प्रेमी जी दिख रहे हैं मुझे। जी बहन जी प्रणाम। जी मंच से प्रणाम और संचालक महोदय आपको आभार। मिलबाल रामचंद्र की बात चलनी चाहत एक दोहा कि राम नाम मणि दीप धरो जी हरि हरि द्वार। राम नाम मणि दीप धरो जी हरि हरि द्वार। तुलसी बाहर भीतरे जो चाहे उजियार। अगर हम अपन अंदर भर उजल चाहना चाहो तो राम नाम को दीपक अब जीव मध्य जुला ये संदेश है। तो एक साथ में उपस्थित हूँ बचपन की ओर ले जाऊं सभी आप सभी लोग सभी आप भी जाऊं बचपन की ओर। एक छोटी सी कविता से बचपन। इच्ची दुच्ची फोपति लुका छोरी इच्ची दुच्ची फोपति लुका छोरी पिट्ठू धप्पा कबड्डी क्या। बचपन की ओर ले जाऊं जो बचपन की बात थी सभ्या। इच्ची दुच्ची फोपति लुका छोरी पिट्ठू धप्पा कबड्डी क्या। शिस्त लगा की कंचा बिजोड़ू शिस्त लगा की कंचा बिजोड़ू। बचपन का समणी कोई तोप जी क्या। बचपन का समणी कोई तोप जी क्या। उड़खेला धार पर चौड़ फटा माँ उड़खेला धार पर चौड़ फटा माँ।
बट्टा उतेरे ना कट कट ट्या। बट्टा खेलना आप सभी लोगों के जीवन में बचपन में ये जरूर बोलो। ढूंगों का ये छोटा छोटा ढूंगों का वो बना रहे जब बट्टा खेलना चाहिए। बट्टा उतेरे ना कट कट ट्या। रुमुक पोड़ी गए नीलरा बसण होगी। हत्तनी पुरेणु वाह भाई वाह। रुमुक भी पोड़ गई बचपन खेलने पर लगे थे उठना नाम नहीं लेने थे। निनर बसण बैठ गई मतलब रात्रि की संदेश मिलन बैठ गई पर उड़ लगे आप बट्टा खेलन पड़ लगे। गुइल को भांडू लियाए छनिमा तब तक माजी आएगी आओ वे तो धारगान जी बचत है। गुइल को भांडू लियाए छनिमा माजी लगानी धेजी। हाँ ये म्यारू हत्ता कोई नहीं खेला तुम मी अभी ए भांडू देखी। हाँ तो जो झाड़ पार बीच में बड़ी उठेगी तो इन संदेश छोड़ गया कि भाई म्यार हत्ता कोई नहीं खेला जब तक मैं नहीं उठ। दो माट मां मैलिया लारा। दो माट मां मैठिया लारा। थच थिचड़े की बैठी जाऊं क्या। जख्मी लगा लोगों जी नहीं देखो ने मत दूर जा कोई पर बहनी क्यों क्या कख में। कोई पर बहनी को क्या कख में इनु रणुदुनी बचपन क्या। कखम बैठन कैदा कर बैठन कने बैठन यो बचपन नहीं जानू बस सितड़ी बैठ गई जखम लगा लोड़ू जो बैठ गया दो लोगों कपड़ों पर पीवा नहीं जी। लचलूच की ली जानो ऐसी खेलिमा। लचलूच की ली जान है खेलिमा। गप गप हमारी खैदियों क्या। दूसरा हाथ पर बड़ी चीनी ली और गप खा दी। लच लूच की ली जाओ ऐसी की गप गप हमारी खैदियों क्या। बैर न भाऊ सब इच्छा भाऊ। बैर न भाऊ सब इच्छा भाऊ। वारे बचपन तेरी याद जो वाह। वारे बचपन तेरी याद जो वाह। जरा जरा कैरी की बड़ बचपन अखनी। जरा जरा कैली की बड़ बचपन अखने। मुखड़ी माँ रुम्याल सी है ये क्या। मुखड़ी माँ रुम्याल सी क्या है ये क्या। जवानी का ढसगा बबलट बबलट हुए बचपन पिछले रहिए क्या। जवानी का ढसका बबलट हुए बचपन पिछले रहिए क्या। यू मेरो तेरो हम हमारू भय। यू मेरो यू तेरो हम हमारू भय। हम तुम इन होएगे क्या। हम तुम हम इन होएगे क्या। जवानी लेगी गए छो घर बटन में। जवानी लेगी गए छो घर बटन में। अब बुढ़ापा लेगी है ये क्या। रिटायर हो गया ये अब बुढ़ापा लेगा यही। जवानी लेगी तो क्या जाए लेकिन अब रिटायर हो गया बुढ़ापा लेगी है ये क्या। भाई कब्जे का बोल थी यूं पंक्तियों के साथ है कब्जे का बोल समाप्त हो जी। आभार आपको आप मित्र सुन धन्यवाद जी सर। बहुत सुंदर प्रेमी जी। बहुत बढ़िया आदरणीय बहुत सुंदर कविता बचपन से लेकर और बुढ़ापा तक है। और एक शब्द बहुत दिनों बड़े यूज नहीं कहा चाहिए मैं हद तक न दे मैं हद तक न खेल। बहुत सुंदर लगे शब्द सच में बचपन में ले गए और धन्यवाद। आदरणीय जगमोहन रावत जी की कोई दूसरी रचना से कोई क्या। बहन जी मैं तो अभी बंद कर जा रही किताब कॉपी अपनी। अच्छा कोई क्या बड़ी। हाँ बस रसोई पर पहुंच गए मैं तो। और कुछ में था गढ़वाली में
एक कविता पहले सुनीता जी आप ही सुना दो। यात्रा वृत्तांत तो बहुत सुंदर रहा और सुंदर आपकी लेखनी है। एक कविता सुनना चाहेंगे आपसे। जी 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 धन्यवाद इम्तियाज। देखो छोटा अगर कुछ मिले तो खैर में तैयार तो नहीं करी छे पर एक थोड़ा एक खुद सी रचना छे वही था मैं सुना दें ये रचना छे थोड़ा कि जखम 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 छाया वखम वखम दुखेगिन जखम 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 छाया वखम वखम दुखेगिन मायादार बाणी की ऐनी मायाली जी कुड़ी दुखेगिन मायादार बाणी की ऐनी मायाली जी कुड़ी दुखेगिन प्रीतियों की बस की नीचे झूठो खेल खेलिगिन प्रीतियों की बस की नीचे झूठो खेल खेलिगिन लाची गेन स्याणी गाणी कुंगली फाकोड़ी दुखेगिन लाची गेन स्याणी गाणी कुंगली फाकोड़ी दुखेगिन पितली की मीठी छुई छुयों की छाछ छोलिगिन पितली की मीठी छुई छुयों की छाछ छोलिगिन लूचली हैसी मेरी हंसदी उठड़ी रुएगिन लूचली हैसी मेरी हंसदी उठड़ी रुएगिन जखम 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 छाया वखम वखम डमेगिन मायादार बणी की ऐनी मायाली जी कुड़ी दुखेगिन कोड़ियों दाम बींगी ऊनी माया मोल बींगिनिन कोड़ियों दाम बींगी ऊनी माया मोल बींगिनिन निपीड़नी मुख मन की वो पीड़े कुटरी थमेगिन निपीड़नी मुख मन की वो पीड़े कुटरी थमेगिन जखम 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 छाया वखम वखम डमेगिन माणी की ऐनी मायाली जी कुड़ी दुखेगिन पराज भडुली कुदनी जानी सो करार तोड़िगिन पराज भडुली खुदनी जानी सो करार तोड़िगिन मेरी आँखों न यार भोरी माया मंगरी सुखेगिन मेरी आँखों न यार भोरी माया मंगरी सुखेगिन जखम 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 छाया वखम वखम डमेगिन मायादार बणी की ऐनी मायाली जी कुड़ी दुखेगिन। धन्यवाद। थोड़ी सी बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद और अगला कार्यक्रम में अगर रिद्धि भट्ट जी अपनी छे तो आओ और कोई तो आनो ही नहीं। मेरे ख्याल से सोनी जी हैं, हाथ खड़ा कर रखे हैं। अच्छा सोनी कुमाऊनी जी आप कुछ रचना लेकर आना छी। बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय धनी जी। और मैं कोई रचना तो ऐसी नहीं छू लेकिन एक कोशिश कर रहा कि मैं हिंदी सॉरी कुमाऊनी और गढ़वाली शब्दों थोड़ा एक संयोजन करो, एक छोटी सी रचना बना रहे मेल। और कोशिश छो एक छोटी सी कि गढ़वाली में लिखना मेरी कोशिश हो। हालांकि मैं हम लोग दोसान जो हमारा मजकुमैया हमारे भाषा छो और तो दुई भाषा का हमारे मेल छो
तो कुछ शब्द में गढ़वाली में और कुछ शब्द जो से कुमाऊनी में लेने में कोशिश करे, तो मैं कोशिश करूँ कि उगे आपको सामने धारणा कोशिश करूँ, मंच के प्रणाम करूँ, सबको कहीं नमन करूँ और अपने कविता के मैं आज सुनना कोशिश करूँ, जैसे इस पे आपको आशीर्वाद देके चाहिए। योग जो कविता का शीर्षक गलती है जान, गढ़वाली में लिखना मैं शब्द कोशिश करे, कुछ शब्द गढ़वाली और कुछ कुमाऊनी में धरना में कोशिश करे। गलती है जान, वैसे तो मैं समझदार भी छूं, वैसे तो मैं समझदार भी छूं, पढ़ी लिखी की होशियार भी छूं। आपको समझला, मैं बहुत शब्द गढ़वाली और बहुत शब्द कुमाऊनी लसी, तो दोनों को शायद समझ में आ जाए। गलती है जान एक शीर्षक छू, वैसे तो मैं समझदार भी छूं, पढ़ी लिखी होशियार भी छूं, और कै भगत गलती हुए जांद, और कै भगत गलती भी हुए जांद, फिर किले मी गलती के दौरान छूं, और कै भगत गलती भी हुए जांद, फिर किले मी गलती के दौरान छूं, सफाई के लेकी जागरूक भी छूं, सफाई के लेकी जागरूक भी छूं, गर्द लफे की बिरणा बाड़ी खनारी कुड़ी मां, अपना भीतर में चमकाना छूं, सफाई के लेकी जागरूक भी छूं, गर्द लफे की बिरणा बाड़ी खनारी कुड़ी मां, अपना भीतर में चमकाना छूं, और कै भगत गलती भी हुए जांद, फिर किले मी गलती के दौराना छूं, कै भगत गलती हुए जांद, फिर मैं किले मी गलती के दौराना छूं, वैसे तो मैं गौ मां भल कृषाण छूं, वैसे तो मैं गौ मां भल कृषाण छूं, काना पिरुलो अड़ा पराल जगह की कै की आंखी और फेफड़ों के फुलाना छूं, काना पिरुलो अड़ा पराल जगह की कै की आंखी फेफड़ों के फुलाना छूं, और कै भगत गलती हुए जांद, फिर किले मी गलती के दोहराना छूं, और कै भगत गलती भी हुए जांद, फिर किले मी गलती के दोहराना छूं, देवतों का डंगरी और थानम पुजारी छूं, देवतों को डंगरी थानम पुजारी छूं, कै के पाप पुण्य फरम लीजे की, कै के पाप पुण्य फरम लीजे की, छैल गंगा मां मी रेलाण छूं, बगाण छूं, और कै भगत गलती भी हुए जांद, फिर किले में गलती के दोहराण छूं, फिर किले में गलती के दोहराण छूं, दुनी के ईमानदारी पाठ पढ़ाण छूं, दुनी के ईमानदारी पाठ पढ़ाण छूं, कशिकले पुर है जाओ पहली म्यारो, बेमानी करबे मीनी शर्माण छूं, कशिकलेपुर है जाओ पहली म्यारो, बेमानी करबे मैं नी शर्माण छूं, और कै भगत गलती भी है जांद, फिर किले में गलती के दौरान छूं, नियम कानून में सबू के बताना छूं, नियम कानून में सबू के बताना छूं, लुटनी छे जो चेली बेटी इज्जत, लुटनी छे जो चेली बेटी इज्जत, ऊ हत्यारों के मी बचाना छूं, और कै भगत गलती भी है जांद, फिर किले में गलती के दोहराना छूं, फिर मैं किले गलती के दोहराना छूं। अंतिम पद है इस कविता का, अपनी बोली भाषा लीजी में, अपनी बोली भाषा लीजी में जोरल हल कल कन्न छूं, शब्दों का इसमें कुछ कुमाऊनी और कुछ गढ़वाली, अपनी बोली भाषा लीजी में और जोरल हल कल कन्न छूं, और खुद का ननू के लिखे पढ़े क्या छ, मी बुलान भी उनके नी दिंदू, और कद खुद का ननू के लिखे पढ़े क्या छ, मी बुलान भी उनके नी दिंदू, और कै भगत गलती भी हो जांद, फिर किले में गलती के दोहराना छूं, फिर किले में गलती के दोहराना छूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक तरफ मतलब जानबूझकर के गलती या अनजाने में गलती करना और जानबूझकर गलती करना, इन चीजों के आपने बहुत बढ़िया ढंग से समझाई। और शब्द चयन तो कुमाऊनी का शब्द छा, लेकिन इधर क्लिष्ट नहीं है, और गढ़वाली का शब्द भी छा, तो वो भी सब बढ़िया संयोजन करनो सर। बहुत बढ़िया रचना आपकी। धन्यवाद प्रस्तुति खण। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय। अगला क्रम में अगर गढ़वाली रचना के कह सकम। आदरणीय वीएस कला कोटी जी गढ़वाली लिखता छे क्या? विवेक शर्मा जी, आप प्रस्तुत करना चाहिए कुछ? वरिष्ठ साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। वो मैं जो कल मैंने कहानी सुनाई थी उसका आज दूसरा पेज आप लोगों से परिचय करना चाहूंगा, अगर आप लोग आज्ञा दे तो, परमिशन दे। ठीक है, स्वागत स्वागत। जो पहला पेज था वो मेरा प्रस्तुत था कि ब्रह्मांड में जो मेरा मेन कैरेक्टर था वो था चिराग, की ब्रह्मांड में उसकी स्थिति क्या थी जब वो ब्रह्मांड में गया। अब मेरा जो दूसरा पेज है वो है कि वो किस प्लेनेट पे, किस ग्रह पे अपना वास करता है, कैसे कैसे उस ग्रह पे लैंड होता है। तो इस मेरी कहानी इस प्रकार से है। मतलब चिराग ने तुरंत उन ग्रहों के उपग्रह को खोजना शुरू किया। जो मतलब चिराग ने जो ग्रह, जिन ग्रहों को खोजा उन पर तो जीवन नहीं था। फिर बाद में उसने क्या कि जो ग्रह थे उन ग्रहों को, उपग्रह को खोजना शुरू किया कि क्या पता इस पर भी जीवन हो सके। तभी चिराग ने तीनों ग्रहों के उपग्रहों को खोज निकाला। फिर बाद में उन ग्रहों को चिराग ने भी खोज निकाला, जिसमें कि 2 ग्रहों के उपग्रह पर जीवन है। यह देखते ही चिराग की खुशी की सीमा ना रही। ऑट प्लैनेट नजदीक, ऑट ग्रह नजदीक होने के कारण चिराग ने उस ग्रह के उपग्रह की ओर जाना शुरू कर दिया। ऑट ग्रह नजदीक होने के कारण क्या करा चिराग ने, उस ग्रह के उपग्रह की ओर जाना शुरू कर दिया। तभी 404 घंटे पश्चात चिराग ने ऑट ग्रह की दूर से झलक देखी। मतलब तभी 404 घंटे लगे चिराग को ऑट ग्रह की झलक देखने के लिए, जो कि दिखने में गर्म सा प्रतीत हो रहा था। पर क्या करें, वहां उस पर भी जीवन नहीं है। फिर ऑट ग्रह के उपग्रह की ओर जाना शुरू कर दिया। फिर क्या करा चिराग ने, जो हॉट ग्रह था उस ग्रह के उपग्रह की ओर जाना शुरू कर दिया। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, वैसे ही ऑट जो ग्रह था उसका उपग्रह की ओर चिराग ने जाना शुरू कर दिया, यह सोच कर कि क्या पता उस पर जीवन हो। फिर उसने तुरंत हॉट ग्रह के उपग्रह पर एक इंफॉर्मेशन यंत्र भेजा। उसने क्या किया कि हॉट ग्रह है उस पर अपना एक इंफॉर्मेशन यंत्र भेजा, जैसे कि मतलब रोबोट टाइप का, जैसे कि हम मंगलयान भेजते हैं उसी प्रकार से हॉट ग्रह के उपग्रह पर उसने एक इंफॉर्मेशन यंत्र भेजा। उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी थी कि मतलब एक रोबोट की तरह एक टेक्नोलॉजी होती थी कि वो उपग्रहों पर भेज सकते थे। कुछ समय पश्चात इंफॉर्मेशन यंत्र ने हॉट प्लैनेट के उपग्रह के बारे में इंफॉर्मेशन जानकर तुरंत शिप के अंदर आ गया। और इंफॉर्मेशन यंत्र एक प्रकार से रोबोट की तरह होता है। इंफॉर्मेशन यंत्र चिराग को बोलता है उपग्रह पर जीवन है। चिराग को बोलता है इंफॉर्मेशन यंत्र कि उपग्रह पर जीवन है, पर वहां पर रहने के लिए कुछ विशेष प्रकार की बॉडी होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारी बॉडी नहीं है। यह देखकर चिराग बहुत ही ज्यादा निराश हो गया, क्योंकि वहां का जो तापमान था वो बहुत ही ज्यादा हाई था, बहुत ही ज्यादा था।
चिराग ने तुरंत इंफॉर्मेशन यंत्र को बंद कर दिया, गुस्से में एकदम से बंद कर दिया इंफॉर्मेशन यंत्र कि अब क्या होता जा रहा है मेरे साथ, अब तो शायद मेरी बचने के चांस ही नहीं है। तभी चिराग ने तुरंत दूसरे प्लेनेट के उपग्रह की ओर जाना शुरू कर दिया। तभी चिराग ने क्या करा कि जो दूसरा ग्रह था उस ग्रह के उपग्रह की ओर जाना शुरू कर दिया। क्या पता इस पर जीवन हो। अभी उसके अंदर आशा की किरण बची हुई है कि क्या पता कहीं ना कहीं जीवन के लिए, मुझे रहने के लिए कहीं वास मिल जाए। फिर वहां उस ग्रह के उपग्रह पर चिराग इंफॉर्मेशन यंत्र भेज देता है। इंफॉर्मेशन यंत्र फिर बोलता है उपग्रह पर जीवन है और उस पर आपका जीवन भी संभव है। तभी चिराग ने इंफॉर्मेशन यंत्र को बंद कर दिया और तुरंत उपग्रह की ओर चल दिया। उस उपग्रह का नाम था मिनी उपग्रह। उस उपग्रह का नाम था मिनी उपग्रह, जो कि मैंने इमेजिनरी लाइन ले रखी है। जैसे उपग्रह के नजदीक, जैसे ही चिराग उपग्रह के नजदीक गया वैसे वैसे उसे उपग्रह बड़ा दिखने लगा। तभी शिप की आवाज उपग्रह तक पहुंचने लगी। तभी जो शिप की आवाज है वो उपग्रह तक पहुंचने लगी, क्योंकि शिप वहीं लैंड हो रही है। शिप की आवाज सुनकर वहां के वासी डरने लगे। जैसे ही वहां के लोगों ने शिप की आवाज सुनी वो बहुत ज्यादा डरने लगे, क्योंकि वह वासी पृथ्वी वालों से कहीं साल पीछे है, कहीं 1000 साल पीछे है। उन्होंने उस शिप को अकाल समझकर भागदौड़ मचा दी। उन वासियों ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि क्या हम पे अकाल आ रहा है, ये इतना खतरनाक अकाल कहां से आ गया, उन्होंने सोचा कि कहीं ये हमारी आक्रमण करने तो नहीं आ रहा कहीं हम पे। चिल्लाने लगे कि उन पर कोई संकट आ रहा है। जैसे ही उन्होंने शिप को नजदीक से देखा उनका डर और भी बढ़ता गया। तभी चिराग ने शिप को उपग्रह पर लैंड करना शुरू किया। आज के लिए इतनी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। बढ़िया बन रही है, इंटरेस्टिंग कहानी है और पूरा उपन्यास बहुत ही मनोरंजक होगा। तो धन्यवाद और बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अगले क्रम में रिद्धि मैडम जी निकल गई क्या पटल से? फोन तो साहब फोन आएगी, फोन अटेंड करूं तो जरूरी साहब ही है। तो सही बात। एक और रचना ये और सब पूरेगी। हाँ तो लगभग हो ही गए। तब और कौन है? भाई साहब हैं चंदन प्रेमी जी और आप। कपरोल में जिम्मेदारी कपरोल था, सुना दो। हाँ सुनाओ। राज्य दगड़ दगड़ ना कि गैर सैन गैर हेगी पाड़ी खोड़ बैर हेगी, गैर सैन गैर हेगी पाड़ी खोड़ बैर हेगी, सरकार तो हुई वे विपक्ष को भी खैर होगी। वक्त कोई भी नहीं चढ़ना चाहे विपक्ष में अच्छा सरकार हुआ कि गैर सैन गैर होगी पाड़ी खोड़ बैर होगी, सरकार तो हुई वे विपक्ष को भी खैर होगी। लोग घर बूण करना खुट्टी को भी भूई नहीं देना, लोग घर बूण करना खुट्टी को भी भूई नहीं देना। मीडिया को देव भूमि लोगों को शहर होगी, लोग शहर सपाटा कर खाना चाहिए, एक बार चल जाना चाहिए। हरियाणा पंजाब यूपी जब देखो कि लोग घर बूण करना खुट्टी को भी भूई नहीं देना। मीडिया को देव भूमि नेता को शहर होगी। राजों का राज गैनी एक बाद है को ऐनी, एक से मुख्यमंत्री सभी बदल गए हैं। राजों का राज गैनी एक बाद है को ऐनी, बउआ उजड़ा गैल बल दो हैरा बहरा चेहरे वेगी। जुजक बेटाणु चाहिए जमीन लेकर बेसिक ठीक हो जानो चाहिए कण हैरा बहरा चेहरे, बउआ उजड़ा गैल बल दो हैरा बहरा चेहरे वेगी। कूड़ी मुख आकड़े जमी, कूड़ी मुख आकड़े जमी अर पिछने छन कंडली, कूड़ी मुख आकड़े जम्या और पिछने छन कंडली। सगड़ी पतोड़ी लापता छिन गैब मरसा टैर वेगी, भानुमती मरसा की टैर बल भानु का गाणु खूब छी मरसा की टैर हमारा गड़ गाणु में। तो कूड़ी मुख अकड़े जमी और पिछने जम कंडली, सगड़ी पतोड़ी लापता छिन गैब मरसा टैर वेगी। गूणी बांदर भीतर आना सुंगर सर्रा खेती खाना, गूणी बांदर भीतर आना सुंगर सर्रे खेती खाना। खंद्वार पड़ू कूड़ू भीतर,
खंद्वार पड़ी कूड़ भीतर रिख बागा की डैर वेगी। खंद्वार पड़ी कूड़ भीतर रिख बागा डेंग डैर वी। हुयूं अब घपरोल छे कै खणो गंगतोल छे। हुयूं अब घपरोल छे कै खणो गंगतोल छे। रुई टुई वी छुई। हमारी नी आड़ा पखड़ा भाई कि रुई टुई वी छुई आगास गाड़ा गैड़ा फेरवेगी। रुई टुई वी छुई आगास गैड़ा फेरवेगी। गैर सैन गैर वेगी काड़ी खुण बैर वेगी। सरकार तो वेई वे विपक्ष खुण भी खैर वेगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राज्य राजधानी चिंता लेके हाजिर हुआ, एक बहुत बहुत धन्यवाद। और अब टाइम भी हो गया मेरे ख्याल से। एक छोटी सो लगता है आमजन कहे मुकरी होंगी नहीं एक तरह से कहे मुकरी जी जी यारो तो ये कोई था बोलो तुम्हें बिल्कुल कहे मुकरी बराबर तो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा वो स्टाइल में कि बिनसरी बटी फरफराट कलकलाट, बिनसरी बटी फरफराट कलकलाट, फिरड़ फिरड़ चलक बलक पहर आठ, और खांद पींद हिट बस रख रखे आठ, और को दगड़िया चखुला न बहना बेठुला। तो ये थोड़ा हुए मुझाई। और एक बात मेरे ख्याल से टाइम हो गई तो मैं समीक्षा करना आमंत्रित करण जो भी सुंदर है जो भी पटल पर उपस्थित थी आज कार्यक्रम में समीक्षा हो जा आप द्वारा निवेदन अंतिम पंक्ति नहीं सुना तुम्हारे क्या मुकरी की? क्या मुकरी की? अच्छा एक बार फिर बोलो। बिनसरी बटी फरफराट कलकलाट, फिरड़ फिरड़ चलक बलक पहर आठ जी, खांद पींद हिटद बस रख रख्याट, और को दगड़िया चखुला न बहना बेटुला, बेटुला मतलब जी जी जी। सुंदर संचालनक लगाड़ और सुंदर कविता पाठ और जितने भी लोग पटल में मतलब गढ़वाली जो भी रखी कविता की बहुत अच्छी लगी सभी की। अब रिद्धि जी ने भी बहुत सुंदर प्रेम हमारा गहरा भल हम कच कुमैया ठहरा बल गढ़ कुमो के एक मिलाई लेखनी यो भल चलाई। बहुत बहुत आभार छू, बहुत धन्यवाद हो के और सुंदर शब्द भी रचे और गढ़ कुमाऊं को एक मिलाने का प्रयास भी किया है उसमें, दोनों बहुत अच्छे हैं। और चंदन प्रेमी जी राम नाम मणि दीप धरू दीप देहरी द्वार, और बचपन का जो गुल्ली डंडा गुच्ची गोली हमारा यहाँ जो बचपन है याद हमसे दिला गया कि लुका छिपी उर्कुची मुचकुची दामोदर कच्ची मला सैन देवी, ये तो खेल हमारा बचपन को याद हमके दिलाया। और जवानियों का ढसका बकनक रह गए बचपन के पीछे छूटने रह गए। तो बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी और कुछ कुछ समझ में हमारे आई गया। और सोनी कुमाऊनी जी ने तो मिक्स करके उसको सुनाया भी और बहुत अच्छा उनका वो लगा। और संचालन में सुनीता जी का ये मधुर कंठ का और अंदाज निराला है, बहुत सुंदर आप संचालन करती हैं। और गेय रचना में जख्म 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 छाया वख्म वख्म दुख गिन दुखे गिन मायादार बणी की एणी मायाली झिकुड़ी दुखे गिन। बहुत सुंदर पंक्तियां थी और थोड़ी हमारी समझ में भी आई। और कोशिश है कि हम भी सोनी कुमाऊनी जी की तरह कोशिश करेंगे। एक कुमाऊनी संगम बनाई, कुमाऊनी गढ़वाली एक मिलाई, और अपन जो रचना सुनाई हूं मैं उसके तो मैं समझदार भी छूं, पढ़ी लिखी होशियार भी छूं, और कई वक्त गलती ले हुए जान जा फिर किला में गलती के दौरान छूं, किला में गलती के दौरान छूं। तो हमारी कोशिश रोली गलती के न दोहरा हम। और तो बहुत बहुत आभार। और उसके बाद रिद्धि जी ने भी काफी अच्छा अपना कविता पाठ रखा और कुछ कुछ समझ में आया भी, कुछ नहीं आ पाया, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम कि आप लोगों को सुन रहे हैं और समझ में आए तो फिर उसके बाद कुछ कुछ हम भी लिखने का प्रयास करें गढ़वाली कुमाऊं को एक मिला के। और विवेक जी की कलम भी सुंदर चल रही है, उन्होंने अपना
सुंदर जो वृत्तांत है उसको सुनाया, हमारे सम्मुख रखा। चलिए सबका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। इसी तरह ये पटल सजता रहे और गढ़ कुमाऊं एक होता रहे, उत्तराखंड बनता रहे, और जो फिर और चीजें जो आती रहती है, कुमाऊनी, हिंदी, गढ़वाली, जौनसारी, ये भाषा तो लगभग हमारे पटल में आ ही रही है। तो हमारी एक कोशिश है मोहम्मदा की कि इन सबको एक मिलाकर के पटल को सुंदर बनाए, और उस ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं आप सबको। आभार है। मंच में सबको नमस्कार। आदरणीय मोहन जोशी जी, चंदन प्रेमी जी, रिद्धि भट्ट जी, सुनीता ज्ञानी जी, विवेक शर्मा, सोनी जी, जनार्दन उप्रेती जी, प्रकाश दाजू हमारे, और सभी जो भी मित्रगण, तिलक राज जी, सबको प्रणाम करते हुए, सुनीता ध्यानी जी का संचालन, बहुत ही सुरीली भाषा, कंठ आपका है, सरस्वती माता का आपको वरदान है, और बहुत बढ़िया आपने, सोनी जी ने बहुत मिक्सचर जो सुनाया, ये मुंबई की भाषा में बोलते हैं इसको सोडा नींबू। मुंबई में क्या है, अब मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू सब एक हो गए हैं, वहाँ शादी ब्याह भी होने लग गए आपस में, तो बोल दो सोडा नींबू हो गए अब। सोडा में नींबू मिलाते हैं ना जैसे, तो ये सोडा नींबू वाली भाषा। तो ये कुमैया ठहर गए तो गढ़वाली बल लगाई, कौन है ना, गढ़वाली बल लगाई। कुमैया हर बात में ठहरा ठहरा और गढ़वाली बल बल कहते, तो कुमैया ठहर जाए तो गढ़वाली बल लगाए, तो दोनों चल पड़ेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और चंदन प्रेमी जी भी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, और सुनीता ध्यानी जी और रिद्धि भट्ट तो बहुत ही आप ऊंचे श्रेणी के कलाकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, धन्यवाद। धन्यवाद कलाकोटी जी, आभार, आशीर्वचनों खणी और समीक्षा खणी। और कोई पटल पर उपस्थित आदरणीय जोशी जी से समीक्षक और पांडे जी। धन्यवाद। पटल में उपस्थित सबन का मेरे प्रणाम छू। जो पटल मोहन कृति पटल पर जो ये संगम हो रहा है हमारी भाषाओं का, उत्तराखंडी खंडियत पर अब हमें गर्व अधिक हो रहा है, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हैं, एक दूसरे के शब्दों को समझ रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, और लगता है जैसे कि यह त्रिवेणी हम सभी को बहुत पावन ही नहीं करेगी, हमें आगे भी बढ़ाते हुए इसकी निरंतर प्रवाह हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करते रहेगी। तो श्रीमती सुनीता ध्यानी जी के गीत, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, और कहानी में कैगू जानू, वास्तव में आपकी कल्पना का तो दाद देनी ही पड़ेगी। इस तरह की कल्पना कर लेना, एक छोटा सा विषय लेकर उसके पर कल्पना लेकर उस पर ताना बाना बोलकर कहानी गढ़ लेना, और उसमें शुरू से ही जिज्ञासा, जो कहानी का सबसे बड़ा तत्व होता है कि कहानी का शीर्षक ही जिज्ञासा उत्पन्न करे, वो जानना की कोशिश करे कि इसमें क्या है। कहानी की विशेषता में आते थे हम लोग, हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ते थे कहानी की विशेषता क्या होती है, तो उसमें पढ़ते थे कि कहानी ऐसा का शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि वह हमें पढ़ने को मजबूर करे, और आगे का हर वाक्य, हर जो उसके आते हैं एपिसोड, वह हमें आगे को बढ़ने को करे और उसकी जिज्ञासा लास्ट में क्लाइमैक्स में पहुंचे। तो आपकी वह जिज्ञासा वाली बात शुरू से लेकर लास्ट तक रहती कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, और अंत में जब पता चलता वो एक ही परिवार के हैं, और सारा ये माँ बेटे ने केवल वो जो हमारे आधुनिक समय में जो एक दूसरे संपर्क कट गया है, उसको देखिएगा, इतने बड़े प्लॉट को लेकर आपने कहानी रची, छोटे से विषय को लेकर, और प्लॉट इतना बड़ा। तो इसके लिए
अगर समीक्षा लिखी जाए तो इसमें कई पृष्ठ तो आपके कहानी में समीक्षा में ही लिखी जा सकती है। मैं हृदय से आप चाहूंगा कि आपकी कहानियां इसी तरह से आगे बढ़ती रहें। और एक दूसरा नाम मैं भूल रहा हूँ, गढ़वाली पर रामायण जो सुनाया, बहुत गजब का सुनाया उन्होंने, आनंद आ गया, बड़ा सुंदर लगा, भक्ति भावना से पूर्ण और साथ ही साथ छंद विधा में लिखी गई, बहुत ही सुंदर लगी। और रिद्धि बहन जी की तो जो शुरू में ही मोहन जोशी जी ने कहा था कि जहाँ रिद्धि है वहाँ सिद्धि भी है, तो निश्चित ही रिद्धि सिद्धि दोनों आप में है। और आपके कविताओं में प्रेम हमारा गैर बल, कष्ट कुमैया दोनों, क्योंकि प्रेम हमारा ठहरा गहरा बल, गहरा है हमारा प्रेम आपस में, इस चीज को आपने प्रस्तुत किया, तो यह भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो और चंदन जी के विषय में तो क्या कहें, उन्होंने तो पूरा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की सारी कहानी सामने रख दी। और जन्नू दाका ही कहना, गिल्ली डंडा खेलना, कंच खेलना, आपस में एक दूसरे का जूठा छीन कर खा लेना, उसके बावजूद भी प्रेम रहना सबसे बड़ी बात है। इतने सब झगड़े वगड़े होते हैं, उसके बाद भी आपस में कहीं पर भी राग द्वेष नहीं है। और वह चीज सिर्फ जवानी में आते हैं, जवानी के रंग कैसे होते हैं उसका वर्णन किया है, बुढ़ापे में कौन सी स्थितियां आ जाती हैं वो तो हम देख ही रहे हैं। भले ही मैं अपने को अभी भी जवान मानता हूँ, माफ करें ये मेरी कमजोरी है। अच्छा बीमार होने के बाद भी उठा हूँ तो अपने को बूढ़ा नहीं मानता हूँ, जवान ही मानता हूँ। हम भी नहीं मान रहे आपको बुरा। थैंक यू, धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सोनी जी तो कंठ के उनमें उनकी सरस्वती बैठी हुई है उनके कंठ में, और आपने भी गढ़वाली गढ़ सिर है जानो, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को जोड़कर जो बहन रिद्धि ने की कोशिश, वही कोशिश आपने भी की, बड़ा आनंद आया और बहुत प्रेरणा मिल रही है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और विवेक जी के विषय में जो उनका उपन्यास है, वास्तव में इतने छोटे बच्चे देखकर लगता है कि काफी अभी उम्र उनकी छोटी है, लेकिन उन्होंने 1000 साल आगे की कल्पना की है विज्ञान में कि कहाँ किस तरह से हम लोग अगले जाएंगे। तो ऐसी कल्पना करके कहानी लिखना, वास्तव में वैज्ञानिक कहानी तो बहुत कम लिखी जाती है, बहुत कम हमारे साहित्यकार हैं जिन्होंने वैज्ञानिक उसमें लिखा। एक हमारे अशोक शीर्षक के लिखते थे वैष्णव अशोक करके, उन्होंने लिखी है वैज्ञानिक कहानियां, और एक आध कहानी और लिखे हैं नार्वेकर वगैरह ने। इस तरह की कहानियां बहुत कम है हमारे साहित्य में, वैज्ञानिक कहानियां। तो ये एक वैज्ञानिक कहानी हमारे साहित्य जगत के लिए बहुत बड़ी देन होगी। शायद मैं अधिक ही बोल गया, मेरे को कम बोलने को कहा है, और जैसा मैंने कहा कि मैं अपने को जवान सोचता हूँ तो फिर भी बोले जा रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। पटल में उपस्थित सब लोगों का नमस्कार करना। बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति होने लग रही है, और पटल में हमारे जनता बैठ रही है, और हमारे ज्येष्ठ भ्राता रघुराज जोशी जी सन, BS कलाकोटी जी सन, और मंच संचालन बहुत सुंदर तरीके से सुनते ध्यान कराने लग रही है, और रिद्धि भट्ट जी सन, और एक से वे एक चंदन प्रेमी जी सन, जगमोहन राव जी सन, और कमल कीर्ति जी के खिलाड़ी बिजलवाण जी लोग सन, सब एक बार एक भल विद्वान पटल में होने लग रही हैं। और ये मोहन जोशी प्रयास की गढ़वाल और कुमाऊं दिए तरबा के लोग
आओ पटल में सर्च करो, अपन कह जाओ और हमारे सुन जाओ। तो यो गढ़वारा तरबड़ले से और कुमाऊं तरबड़ले से खाली मैं 2 शब्द कौन लाग रही हूँ। यो पटल से गुणी जनन को, यो पटल से गुणी जनन को लिखो, पढ़ो, सुनाओ और सुन जाओ। यो पटल से गुणी जनन को लिखो, पढ़ो, सुनाओ और सुन जाओ। जो शब्द हमारे भूलने लग रही, जो शब्द हमारे भूलने लग रही, पटल में आओ, सिखाओ और सीख ले जाओ। जो शब्द हमारे भूलने लग रही, पटल में आओ, सिखाओ और सीख ले जाओ। बड़बड़ा विद्वान लुकिया नहीं रहो, बड़बड़ा विद्वान घरों में लुकिया नहीं रहो। दर्शन दियो पटलगंज सजे जाओ, दर्शन दियो पटलगंज सजे जाओ। जो भी मन एक बात से मन में निधरो, जो भी मन एक बात से मन में निधरो, उन्होंने अपन कविता में गचे जाओ, उन्होंने अपन कविता में गचे जाओ। धन्यवाद। आप सब लोगों ने आभार प्रकट करनो और बहुत भल मंच संचालन करने लगे से आप। और एक अभी एक सुंदर प्रस्तुति रिद्धि भट्ट जी और चंदन जी और जगमोहन राव जी यहाँ देने लग रही, ये क्रम चलने रहो। और एक अभी एक भल कविता और रचना सुनने में मिलने रहो। तेरा जयजोल बहुत सुंदर समीक्षा करा ली और जगमोहन हमारे चंदा तो समीक्षा मास्टर सन और उन्होंने बहुत सुंदर समीक्षा कर रखी। बीएस कलेक्टर जो अपन तरबड़ी समीक्षा कर रखी। मैं तरबड़ी 4 शब्द यही सन और आप लोगों को धन्यवाद देना। नमस्कार। धन्यवाद प्रकाश दा। तुम्हें तो कविता सुनवे, 2 लाइन सुनवे। मैं एक नेगी जी आंदोलन दौर में एक लिखी बहुत याद उन और वो आंदोलन के आज जरूरत लगे छे। मैं कौन चाहूं ऊंच नीच डाणे बैठी गाड़ के ध्यार बैठी, मनुष्य की लेन छे धार धार बैठी। ऊंच नीच डाणे बैठी गाड़ गधेर बैठी, मनुष्य की लेन छे धार धार बैठी। हिटने लागी सब बाट नहीं बननी, बाट भरी छन सड़कों में जागनी। दीदी कख जाना अच्छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में, भूलू कख जाना अच्छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में। तो अब जरूरत है दीदी कख जाना अच्छा तुम लोग, बोली भाषा अपनी पछूण लीजिए। भूलू कख जाना अच्छा तुम लोग, बोली भाषा अपने बच्चों ने लीजिए। तो वो ये आज ये आंदोलन की आवश्यकता छो कि अपन अपन संस्कृति के बच्चों ना लीजिए। बहुत सुंदर जन जी जी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। हमारे शब्दन का अपन तक ले जाओ और अपन शब्दन का हमन का सप्रेम सादर दी जाओ। हम उन्हें स्वागत करनो और जो हमारे शब्द तुम्हारे पसंद होनी उन शब्दन का अपन तक ले जाओ। ये प्रार्थना आप लोगों से करनो। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद। मैं मंच पर उपस्थित समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ रचनाकारों चरण वंदन करूं और नमन करूं, धन्यवाद दिनों, साधुवाद दिनों। और समीक्षा बहुत सुंदर हमार जनुदा, हमार डॉक्टर तिलक राज जूल और हमार डॉक्टर कालाकोटी जूल, आदरणीय प्रकाश चंद जूल आप बात धरी। और कि समय ले हापुज को आप समय ले कम छो हमारे पास। मैं पूरा बात संक्षेप में धरूं कि आज जो कहानी थी कह गो जान, एक वार्ता मतलब एक जो सुन हमारे समाज में जो एक मौन पसर गो, जो बुलान नहीं रहा। मैं एक द्वारा बात नहीं करना, कोई माध्यम ने कोई आज विषय न आज में पास कि वो कुछो बात पूछो द्वारा का द्वारा देखे कुछ भी बात करो। और वो हमारी भाषा कशी बचल जब हम बुलावल न नई पीढ़ियों कान में नहीं जाली वो बात और वो कशी कर तो ये वो मौन कल तोड़े। वो कहानी में भीतर जो एक संवाद छो वो बहुत मनोरंजक। मैं हमार रोडवेज गाड़ी में जो एक संवाद हो और भी जो पूरा दृश्य हमारे नज़रों में आ जा, तो मैं बहुत आपको कलम कर नमन करनो। हमार सुनीता जी और खुदेड़ गबेल उन्होंने एक मैं सोचना एक गज़ल गढ़वाली गज़लों को प्रयोग करो है मैं जो हमने समझ पाई, बहुत सुंदर थी और ये मुकरी उन्होंने सुनाए। और आज कार्यक्रम में जगमोहन सिंह जूल रावत जूल गढ़वाली रामायण जो पाठ करो बहुत ज्ञानवर्धक थी।
और हम सबों को मतलब ये सीखण में मिलो और एक अनुपम छंदों प्रयोग में करी छी तो धन्यवाद करनो रिद्धि भटजूल हम कच्छ कुमैया ठहरावल अनुपम उपमाओं दगाड़ में उन्होंने कुमाऊं और गढ़वालक संयोग बढ़ दे अपन कविता में बहुत आभार। और वीक दगाड़ में हमारे चंदन प्रेमी जूल रामचरित मानस के एक दोहा धरो तुलसीदास जी और वी बात बचपनक उन्होंने पूरा दृश्य हमारे जीवन लगे जोड़ो बहुत आभार। और हमारे सोनी जूल बहुत भल प्रयोग करो गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दों के साथ में हमको तो लगो कि मैं ज़्यादा गढ़वाली छी और कुमाऊनी शब्द कम छी तो ये सर्जनल में उनको साधुवाद बधाई दिनूँ। और विवेक शर्मा जी उपन्यास में दोहर पृष्ठ हम देखो कि जहाँ और जो एक नायक छो वो नायक ग्रहों तलाश में जान लग रो और वो ठिकान मिल गो जहाँ जीवन छी वो संघर्ष उन्होंने देख रहा आ वो जीवन वाल जो ग्रह में जो वो पूजला आखिर उन्हें कहानी का हम सुनो और रोचकता बढ़ी रहने बहुत सुंदर उन्होंने मैं कथानक धर रखो तो मैं उनको धन्यवाद और बधाई दिनूँ शुभकामना दिनूँ बहुत सुंदर करण लागनी। और आदरणीय प्रकाश पांडे जी पटल पर ओणक संदेश हमार समस्त कृतिकारों को दे सुंदर शब्दों में मैं बहुत आभारी छूनल। आज पटल में डॉक्टर तिलक राज जी आदरणीय चंपा जोशी दीदी मैं आपको प्रणाम करना। डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी वहाँ कभी हमारे ये पटल पर रोज आशीर्वाद देने लग रही। हमारे पटल पर विवेक शर्मा जी इलाहाबाद बटी आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद जी बिजलवान जी और जगमोहन सिंह रावत जी आदरणीय जनकवि जनुदा जी। और ये पटल पर हमार ललित तिवारी जी जालंधर बटी रमेश चंद सोनी फरीदाबाद बटी डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी हल्द्वानी बटी आदरणीय रिद्धि भट्ट जी कोटद्वार बटी सुनीता ध्यानी जी नैनी डांडा पौड़ी गढ़वाल बटी आदरणीय प्रकाशन पांडे जी कनखल हरिद्वार बटी और आदरणीय उमेश चंद पांडे जी जोलीकोट नैनीताल बटी। और आखिर मंच कभी मैं सोचनू कि शायद इमा रावत जी जुड़ी छी और सुरेश मनमौजी जी ले कार्यक्रम में छी जोन सार बटी तो हमारा पूरा उत्तराखंड यो कार्यक्रम में जुड़ी छू यो एक भल अनुभूति हमारे भीतर दो तो मैं सबको प्रणाम करते हुए धन्यवाद करते हुए अखिल भो पंचम कार्यक्रम में सबों को इंतजारी रोल और हम और अधिक और बहुत ज़्यादा के मैं आनंद लियोन और बहुत कुछ सीखूँ तो मैं बहुत आभार व्यक्त करूँ हमारे संचालिका आदरणीय सुनीता ध्यानी जी आदरणीय रिद्धि भट्ट जी हमारे आजक जो कार्यक्रम में सबों आदरणीय चंदन प्रेमी जी हमारा जगमोहन सिंह रावत जी और रमेश सोनी जी विवेक शर्मा जी और सुनीता जी मैं सब आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करना कोनो शिवरात्रि प्रणाम जय हिंद जय उत्तराखंड बहुत प्रणाम शिवरात्रि जय उत्तराखंड बोला जी मैंने जो करोता साथ आज ये पटल में कर लो मुलाकात तब तक एक है सबों से कर लो नमस्कार प्रणाम प्रणाम सबका सबका